कुछ यूं भी राहें मुश्किल हैं, कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं। कुछ यूं भी राहें मुश्किल हैं, कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं। कुछ गले में करप्शन का तौक भी है, कुछ फंसने का हमें शौक भी है। जी नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। नाजरीन, जाल बिछ चुका है, कड़िक्की लग चुकी है। अब देखना यह है कि उस कड़िक्की में, उस जाल में कौन कौन फंसता है। अब जाल और कड़िक्की किस चीज़ की लगी है? आइन शिकनी की और तौहीने अदालत का जाल बिछ गया। इसमें कौन कौन से शिकारी फंसने वाले हैं वो आपके सामने है। इसके बरक्स मैं आपको बताता चलूं कि जो इनडोर मीटिंग्स हो रही हैं, बंद कमरों में जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो मीटिंग्स और हैं, और जो बाहर जो है ना, आंखों में एक आंसू लेकर, गमजदा चेहरा लेकर जो टीवी स्क्रीन पर बयान किया जा रहा है वो कुछ और है। इसकी मैं आपको सीधी सीधी सी मिसाल पीपल पार्टी की देता हूं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों में से इनके साथ जो मिली है वो सबसे बड़ी जमात है। पीपल पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। 93 सीट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने प्रिपेयर कर दिया, और बल्कि वो बाकायदा तौर पर इस इलेक्शन की मुहिम शुरू कर रहे हैं। अब अंदरूने खाता इनको ये सब पता चल चुका है कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। इनके जितने भी सीनियर कानूनदान हैं वो इनको बता चुके हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। बाकी जो आवाम को सामने वो कहते हैं ना कि गिदड़ भभकियाँ, वो आवाम के सामने, लोगों के सामने लगाई जा रही हैं। अगर ये गिदड़ भभकियाँ नहीं लगाते तो इनके पल्ले कुछ बचता नहीं है, कुछ वैसे नहीं बचा, कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए ये अपने आप को, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते 90 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, तो ये दिन ब दिन फंसते चले जाएंगे और आखिरकार ये फंस जाएंगे। अब किसका दिल करता है कि नाअहल हो जाए, आइन शिकनी कि उसके ऊपर जनाब वो दरख्वास्त दायर हो और वो नाअहल की तरफ चला जाए। आगे इलेक्शन भी तो करीब है, तो इसलिए ऐवान को ये नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, मुल्क छोड़ देंगे ये। दूसरी जानिब जो इनके दिलों में है वो ये है कि इमरान खान हमारे साथ बैठे और हमें ये शोर करवा दे, ये बाबर करवा दे। बल्कि कुछ दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कह रहे थे कि खान हमें जो है ना ये कह दे कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, इलेक्शन हो जाए। अब अगर कंप्रोमाइज़ हुए तो इसी चीज़ पे होंगे, अब अगर मुज़ाकरात हुए तो इस चीज़ पर होंगे। तो इसलिए कौम अपने आप को होपफुल रखे। और आज जो है ना सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ। सलामती कौंसिल के इजलास में इन्होंने जो एक हाइप क्रिएट की कि आज पता नहीं क्या हो जाना है, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, ये इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया जाएगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करना आसान नहीं है। और सलामती कौंसिल का इजलास इसलिए था कि वो जो दहशतगर्दी में हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारे एहलकार जो शहीद हुए, उनको जो है ना खराज अकीदत पेश किया गया और मुल्की हालात पे डिस्कशन हुई, और वहाँ पर बहुत सारे समझदार लोगों ने इनको समझाया भी सही। और ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ ही आएंगे। और बाकी रही बात जस्टिस अतर मैनल्लाह वाली, और अतर मैनल्लाह का नाम आपने तब भी सुना होगा 1 साल पहले, जब रात को 12 बजे अदालत लगी थी। सुल्तान रही की एक फ़िल्म है तो उसका एक सीन है, वो मुझे याद आ गया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रात की तारीखी में सुल्तान रही जो है ना अदालत के अंदर चला गया, छलांग लगा के अदालत की दीवार फलांगी और अंदर चला गया। तो उसे बताया कि ये अदालत तो बंद है। उसने कहा जुल्म रात को भी हो रहा है और अदालत रात को क्यों बंद है? उसने कहा अदालतें रात को बंद होती है, दिन को खुलती है। उन्होंने कहा जुल्म जो है वो 24 घंटे होता है और जो इंसाफ है वो 12 घंटे होता है, ये तो ना इंसाफ़ी है। तो इसी होना तो इस तरह चाहिए था कि पाकिस्तान में 24 घंटे अदालतें भी खुली रहती, क्योंकि जुल्म अगर रात को होता है तो रात को भी अदालत बैठती। वो हाँ, बड़ा जुल्म इनको नज़र आता है जब इमरान खान साहब को इन्होंने तहरीक अदम एतमाद में जो है ना तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवा के खान साहब को
जब बाहर निकाला वज़ीर आज़म हाउस से, तो तब तक अतर मनल्ला साहब अदालत खोल के बैठे रहे। जब इस्लामाबाद ये अदालत के चीफ जस्टिस थे, चीफ जज थे, तो वहाँ अदालत खोल के तब तक बैठे रहे जब तक कप्तान अपनी डायरी लेके वज़ीर आज़म हाउस से बाहर नहीं चला गया। तब अदालतें क्यों खुली थीं? अच्छा, आज वो उनका 25 सफ़ात पे मुश्तमिल फैसला आया है अतर मनल्ला साहब का, तो उन्होंने कहा कि अदालतें जो है ना वो सियासत की नज़र हो रही हैं। तो मेरे मोहतरम जज, मेरे अजीज़ जज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 1 साल पहले तब सियासत की नज़र नहीं हो रही थी जब खान को निकालने के बाद तक अदालत में आप बैठे रहे और ख़ान को आपने निकाला, रात को भी अदालत खुली, वो क्या था? लेकिन तहरीक इंसाफ ने और कप्तान ने अदालतों का एहतराम किया और आपके फ़ैसले को माना। तो अब तकलीफ़ किस बात की है? कौन सी सियासत की नज़र हो रही है? ये तो सीधा सीधा आइन है, आइन की पासदारी हो रही है। और आइन की पासदारी के लिए जो है ना कौम भी खड़ी है, कप्तान भी खड़ा है और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी है। तो इसलिए जिसने नाहल होना है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करके आ जाए, उस कुड़की में फंस जाए। वो तो कुड़की लगा दी है, जाल बिछ गया है। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि हुकूमत फंड देती है या नहीं देती। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं वो बड़े अहम हैं। और अब मरियम औरंगज़ेब और मरियम लाडली शोर मचाती फिर रही हैं कि बल्कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाया हुआ है कि उमर बंदियाल घर जाए। भाई वो क्यों घर जाए? तब तक घर नहीं जाएगा जब तक इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आइन पे अमल नहीं हो जाएगा। आपने जो ऐलान जंग कर दिया है, अब इस ऐलान जंग करने के बाद इसे लीड भी करिएगा। लेकिन मुझे पता है कि अंदर ही अंदर से जो बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही हैं उसमें आप ये लोग मान चुके हैं, आप मान चुके हैं कि हमें डेफिनेटली इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी सूरत हाल जितनी भी ख़राब हो, इलेक्शन अब इस मुल्क का हक बन चुका है और कौम का हक बन चुका है। इसलिए कौम अब ये कह रही है कि साडा हक इत्थे रख।